लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक किस किस को समझ में आया कि क्या होने वाला है आज यहाँ पे? किसी को समझ में आया आज का टॉपिक? किसी ने पढ़ा कि बस लिंक पे टच किया और इधर घुस गए? किसी को समझ में आया? कोई समझ में नहीं आया, पढ़ा भी नहीं। टॉपिक रहता है उसमें ऊपर जो लिंक होता है ना, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई रहती है टॉपिक। सर आज डिटॉक्स पे है क्योंकि कल हमारा परसों हमारा डिटॉक्स डे होगा। ओके, इसके बारे में आज बात होगी। ठीक है, ये तो जस्ट और कोई? चलिए मैं बताता हूँ। आपने what to eat for what to choose for eat and what to not choose for eat। जब हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं आपका फूड आइटम, उसका पीछे का कंटेंट देखना है, उसमें कितने आपके न्यूट्रिएंट्स है, कितने अमाउंट में, जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, क्या उससे कब फुलफिल हो रही है। एग्जैक्टली मैम। सो यही हमारा पॉइंट है। आप सभी का मैंने क्या बताया था, आपका गोल क्या होना चाहिए? हेल्थी ईटिंग। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? मैराथन से स्टार्ट हो जाएगा कि हेल्थ ईटिंग? मैराथन से स्टार्ट नहीं होगा। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ? हेल्थी ईटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? कौन बता सकता है? हाँ, यस मैम, किचन से। और कोई बताएगा? आसपास शॉपिंग से राइट। भाई किचन में कुछ आएगा तभी तो किचन में चलेगा। ओके, सो ग्रोसरी शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या लेके आ रहे हैं घर में और क्या हम पका रहे हैं और क्या हमारे फूड कल्चर है घर का, ये आपके हेल्थी ईटिंग को बहुत मैटर करता है। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली और जो आपके रिलेटिव्स जैसे कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, सबकी हेल्थ का मेन फोकस होना चाहिए आपका कुकिंग और आपका जो प्रिपरेशन है वो। ठीक है, सो इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स रहेंगे कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या मिस्टेक्स हम यूजुअली करते हैं ना। सो ये तो हमको सबको पता चल गया कि हेल्थी ईटिंग का मेन फोकस है कि आपका अच्छा ग्रोसरी हो, मतलब अच्छी ग्रोसरी अगर आपने करी तो हमारा हेल्थी ईटिंग को हम मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हम बाहर खाना खा के स्वस्थ रहेंगे कि घर पे खाना खा के स्वस्थ रहेंगे? ज्यादा चांसेस कहाँ पे है? घर पे खाना खा के स्वस्थ रहेंगे। एनीवन एल्स? कोई बाहर खा के फेवर में है कोई कि बाहर खा के? ठीक है, ओके। तो यदि हमें कोई भी चैलेंजेस आता है तो हम क्या करेंगे? पहले घर के खाने को ठीक करने का कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली कि हमारा घर का खाना कोई चैलेंज है, तो इसको ध्यान रखना है कि आप जब खाना बना रहे हो, क्योंकि 90% हमारे पास फीमेल पार्टिसिपेंट है, तो आपको सब कुछ पता है मैंने क्या क्या डाला है इसमें, और वो आपके कंट्रोल में है कि कितना सॉल्ट डालना है, कितना तेल डालना है। सब्जी बनाते टाइम तेल डालते हैं ना, कभी मन में आया कभी कि कम डालूं, थोड़ा सा कम डाल दो, ऐसा मन में आया कभी? यस रुचि मैम, कभी आता है ऐसे मन में? आता है ना? हमेशा आता है सर। मैं तो बहुत ही कम ऑयल यूज बहुत ही कम करती हूँ, बहुत ही ज्यादा कम। तो फिर फैमिली मेंबर्स नहीं बोलते टेस्ट नहीं आया, थोड़ा सा तेल डालना चाहिए था, मसाला डालना चाहिए था? मेरे घर में मेरे हस्बैंड और बेटी दो ही लोग हैं, मैं मेरे अलावा, तो वो तो वैसे ही बॉइल्ड खाना खाना पसंद करते हैं, कभी ऐसे दुबले से, बस मुझे छोड़ के। ओके, और कोई तेल डालते टाइम किसी को? मैं जब से शेक लेना चालू कर रही हूँ तब से मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। घर में बोलते हैं कि ये पीछे पड़ गई है हम सबके। ठीक है, चलो ये तो हो गया। तेल डालने का मतलब आप समझ लीजिए कि सभी इंग्रेडिएंट्स जो आप डाल रहे थे वो पोर्शन कंट्रोल हो गया। तो एक तो क्या खाने के अंदर जा रहा है और कितना जा रहा है, ये आपके कंट्रोल में है, जो खाना कुक कर रहे हैं उससे इन्वॉल्व। ठीक है, सो अब आपके पास में ये चीज हो गया कि हमें जितना हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि हम कितना क्या क्या ले रहे हैं। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना मैंने डाला और क्या उसमें मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ग्रोसरी जाना है हमको। सपोज मेरे पास एक रिलायंस का मॉल है, मेरे को यहाँ से मैम ने बोला कि ये सब्जी लेके आनी है, तो हमने प्लानिंग किया कि ठीक है 3 दिन के लिए हम स्टॉक मेंटेन करेंगे और ये लिस्ट हमें चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ पार्ट? प्लानिंग करना है कि हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो प्लानिंग करके जाते हैं। कोई ऐसा भी है कि जो ऐसे ही चला जाता है, बच्चों को छोड़ने गया ट्यूशन, फिर स्टोर में घुस गया, कुछ भी ले आया, ऐसा भी है कोई? कोई भी नहीं है कि कहीं बाहर घूमने गए, सोचा चलो यार घूम लेते, कुछ ले लेंगे, ऐसा भी नहीं कोई? निधि मैम? सर कभी कभी विंडो शॉपिंग। सर हम तो बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं तो फिर सीधा हर्बलाइफ के प्रोडक्ट लेने ही जाते हैं, और कहीं नहीं जाते। ओके, ठीक है। देखो यूजुअली ऐसा होता है आमतौर पे
हम लोग कभी जब स्टोर पास कर रहे होते हैं या फिर स्कूटर से ट्रैवल कर रहे होते हैं और रोड साइड में हम कुछ देखते हैं तो क्लिक करता चलो ये भी ले लेते हैं, ये खा लेते हैं, ये अच्छा है, इस तरीके का रहता है यूजुअली। सो ये हमें क्या देखना है कि हमारा जो खाने का इंटेक है वो प्लानिंग के साथ ही होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके अंदर क्या जाए ना वो आपकी परमिशन उसको चाहिए। आंखें तो आपको अट्रैक्ट करेंगे सब कुछ, आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं जाए। तो नेक्स्ट 3 डेज का मील आप प्रिपेयर करके रखिए आपके माइंड में कि ये होना चाहिए नेक्स्ट 3 डेज का, और उसका स्टॉक आपके पास है। इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। प्लानिंग हो गया। अब स्टोर में जाएंगे आप तो स्टोर में आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी मिलेंगे। हम सब में अगर हम डिवाइड करेंगे स्टोर में, अगर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे क्या क्या कौन कौन खरीद रहा है तो सबका अलग अलग कैरेक्टर होगा, अलग अलग नेचर होगा। एक तो क्या होता है, जैसे मैं स्टोर में घुसा और कुछ भी नहीं है माइंड में, ये अच्छा लगा ये भी डाल लिया, अच्छा ये अच्छा लगा ये भी डाल लिया, ये अच्छा लगा ये भी डाल लिया, ऐसे डालता गया टोकरी फुल हो गया, आ गया घर पे और वो सब फिर धीरे धीरे खाते रहते हैं, ऐसा होता है। दूसरा है जो एक लिस्ट लेके निकला था, मैं स्टोर में गया बट मैं घर से मैम ने लिस्ट दिया कि ये सामान चाहिए तो हम दोनों गए साथ में, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने परचेज किया और हम आ गए। एक ये था। और तीसरा है कि बस वो डेली जा ही रहा है, जैसे बच्चे को छोड़ने तो भी गया, बच्चे को लेके आया तो भी जा रहा है, तो बार बार जा रहा है, फ्रीक्वेंट फ्लायर होता है। तो ऐसा आप देखना कई लोग मिलेंगे आपको शॉप पे आते जाते बार बार घूमते फिरते, अच्छा ये दे दो आज ये दे दो, इस तरीके से। तो 3 कैटेगरी होगी। तो जो पहला वाला जो मैं गया था सबसे पहले गया और कुछ भी लेके आ गया, तो मैं उसको ऐसे मतलब मेरा ड्यूटी समझ के जा रहा हूँ और जो मन में आया वो लेके आ रहा हूँ। तो ये हो गया एक बिजनेस समझ लिया मैंने उसको कि गया और लेके आया। तो इसमें क्या होता है कि आपका प्लानिंग नहीं रहता तो आप कुछ भी लेके आ जाते हो। तो ये ध्यान रखना आपको, व्हेनेवर यू आर एंटरिंग एनी स्टोर या फिर ग्रोसरी के लिए जा रहे हो, हैव सम लिस्ट। कोई एक आपके पास में पेपर या फिर आपके माइंड में एक लिस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैंक जा रहे हो आप। तो ग्रोसरी स्टोर में घुसने से पहले सोचो क्या मैं तैयार हूँ आज की शॉपिंग के लिए, क्या मैंने प्लान किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो एक स्टेप बैक रखो और सोचो। आप अपने स्पाउस से डिस्कस करो कि ठीक है हम नेक्स्ट 3 डेज का ये प्लानिंग है और ये परचेज करेंगे, ऐसे ब्लैंक मत घुसना। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी ग्रोसरी स्टोर में घुसे चेक योर पॉकेट्स की लिस्ट लेके आई हूँ कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला। और हाँ, एक भी ऐसा भी हमने देखा कि आपने लिस्ट तो ले लिया है, उसके बाद में भी कुछ चीजें आपको अच्छी मिलती है स्टोर में, ये एक ये अलग चीज हो गया। आपको जैसे आप गए और आपको सपोज मैंने एक दिन बताया था टोफू बहुत अच्छा है खाने के लिए, तो आपको उस दिन टोफू दिख गया बट आपके लिस्ट में नहीं था, यू कैन टेक दैट, ये एक अलग मैटर है, ठीक है। कोई ऐसी चीज मिली जो आपको हेल्थी पता है, आपने कभी सुना था, तो ये मैं आगे कवर करूंगा, ये वाला कौन सा कैटेगरी है उसमें आपको कवर करूंगा। और दूसरे हैं जो प्लान करते हैं वो डिटेल शॉपिंग लिस्ट हो गया, और जो डेली जाते हैं वो फ्रीक्वेंट। 3 कैटेगरी के बंदे हो गए। अब आपको देखना है कि तीनों में से आप कौन सी कैटेगरी में हो, ठीक है। अब तीनों के लिए क्या क्या टिप्स है, कैसे आप अपने खाने को ग्रोसरी को इंपॉर्टेंट को प्रूव करोगे। सबसे पहला है कोई भी पैकेट आपने उठाया जस्ट टर्न अराउंड और उसका न्यूट्रिशन फैक्ट को पढ़ना है। देखा है सभी ने, कुछ नीचे लिखा रहता है हर पैकेट पे, पीछे कुछ लिखा रहता है, देखा ना सभी ने। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट, उस पे लिखा रहता है। और ये फसाई के थ्रू कंपलसरी है कि हर प्रोडक्ट पे होना चाहिए, जिसपे नहीं है उसको डोंट बाय। सस्ता होगा बट ले लो मत, दूसरा कुछ ले लो, ठीक है, वो आपका शरीर से सस्ता नहीं, ये ध्यान रखना है। तो जिसपे न्यूट्रिशनल फैक्ट है वो लेना है। अब इसमें बहुत मैजिक हो गया क्योंकि बिजनेस है, सबको अपना मार्केट में आइटम बेचना है। इसके ऊपर कई लोग तो क्या लिखते हैं, पूरे पैकेट का वो लिख देते हैं, पूरे पैकेट के अंदर कितना कैलोरी है, कितना प्रोटीन है। कुछ क्या लिखते हैं, पर सर्विंग लिख देते हैं, कुछ लिखते हैं 100 ग्राम। तो आपको देखना है कि मेरा जो पर सर्विंग जो रिक्वायरमेंट है, आरडीए क्या बोलता है आपको, जो आपका पूरे दिन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो, तो आपको देखना है पर सर्विंग का, आपको वहां पे कैलकुलेशन करना है। पर सर्विंग जिस पे लिखा है आपको इजी हो जाएगा। 100 ग्राम लिखा तो आप देखना अगर वो 100 ग्राम का पैकेट है और उसमें 100 ग्राम का न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा तो इक्वल हो गया, इतने खाने से इतना मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना कि इसके ऊपर क्या लिखा हो। इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ना जब आप शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सपोज नीलिमा मैम का प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमने बताया हुआ कि ऑलमोस्ट 75 to 80 ग्राम है। अब इनको पता है कि मैं डेली सुबह शाम अपना जैसे न्यूट्रिशन जूस ले रही हूँ तो 20 ग्राम पूरा कर रही हूँ, 40 ग्राम बाकी अभी मेरे को कहाँ से पूरा करना है। मैं ग्रोसरी स्टोर में गई और वहां से मैंने परचेज किया तो उसमें देखा अच्छा इसमें मैं अगर इसको एक बार खाऊंगी तो मेरे को 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो ये ठीक है मेरे लिए, अच्छा हो गया। यदि मैं इसको
और कुछ ऐसा फ्रूट लिया, टोफू लिया, इसको मैं खाती हूँ तो मेरा इतना ग्राम प्रोटीन हो गया, तो ये कैलकुलेशन इजी हो गया। तो आपको आपका सिलेक्टिव हो गया कि हाँ इतना प्रोटीन मेरे को चाहिए था, वो मिल गया। देन सेम आपका कैलोरी कितना है इसके अंदर, आपको कैलोरी के ऊपर देखना है कि प्रोटीन तो ठीक है, कैलोरीज कितना है। अब यहाँ पे कंपनी वाले गेम खेलते हैं, वो क्या करते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं वहीं पे बीच में। तो शुगर भी डिफरेंट टाइप्स के है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रुक्टोज है, तो डिफरेंट टाइप के हैं। तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको अट्रैक्ट करने के लिए लो शुगर करके लिखा होगा, बड़ा बड़ा लो शुगर। लो शुगर का डजंट मीन कि सुक्रोज नहीं है, पर बाकी शुगर तो है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे अट्रैक्शन पे मत जाना, आपको लेबल पढ़ना जरूरी है। लेबल में देखना शुगर कितना है इसके अंदर, वहां पे आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेम फैट आपको देखना है, फैट में मैंने पिछले भी सेशन में कवर किया था, जहां पे ट्रांस फैट हो उसको छोड़ दो, छोड़ के आ जाओ उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप, ट्रांस फैट पढ़ना है, जहां पे भी दिखता है उसको छोड़ो। देन ये जो हो गया, मान लो आपने ये जो न्यूट्रिशनल फैक्ट हो गए। अब आपको सपोज आप गए और आपको दो ब्रांड है, सपोज लेज है और एक और चिप्स का कोई ब्रांड बताएगा, लेज के अलावा क्या होता है? अंकल चिप्स। अंकल चिप्स है। अभी आपने सपोज लेज लेना है, अंकल चिप्स लेना है, दोनों को आपने उठाया, दोनों के न्यूट्रिशन फैक्ट को चेक किया, जिसमें ट्रांस फैट उसको ड्रॉप कर दिया इमीडिएटली। ओके, अभी नेक्स्ट क्या पॉइंट देखना है, हाँ हमें इसमें फैट कंटेंट जो था ट्रांस फैट वो निकाल दिया, प्रोटीन देखना है, प्रोटीन कितना है। तो प्रोटीन आपको लगेगा ऑलमोस्ट सिमिलर सा मिलेगा। शुगर कंटेंट चेक करना है, तो जिसके अंदर ज्यादा शुगर है वो भी छोड़ना है, ट्रांस फैट छोड़ना है, हाई शुगर छोड़ना है। दो चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर देखना है कैलोरी किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा उसको छोड़ दो। तो ज्यादा ज्यादा वाले छोड़ते गए, कम वाले को उठा लिया आपने, ठीक है। प्रोटीन ज्यादा चलेगा, ओके। जब ब्रांड आपने कंपेयर कर लिया, हर आइटम का आप देखना कंपटीटर ब्रांड पास में रखा रहेगा। हाँ, जो रिलायंस को जो ज्यादा पैसा देगा उसका आइटम आगे रखा रहेगा, और जो रिलायंस को कम पैसा देगा उसका आइटम पीछे रखा रहेगा। ये ध्यान रखना आप। तो आपको जस्ट थोड़ा सा समय लगाना है ग्रोसरी के लिए, थोड़ा सा समय लेके जाओ, जल्दीबाजी मत करो, वहां पे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके फूड में, ठीक है। लो शुगर नो शुगर पे डरना नहीं है, उसको पढ़ना है। लो शुगर नो शुगर उठाना में चुपचाप उसको पलट के उसको पढ़ के फिर आगे लेना है। जितना पैक्ड फूड है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ये मैं पहले से बोलता आया हूँ। अभी भी मैं आज भी मैंने आपको देखा हुआ, मेरा लंच जो डाला था वो सेमी कुक था, उसके अंदर जो हमने टमाटर प्याज ये था, ये इसको रोस्ट किया था हल्का सा, थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए, फ्लेवर को इनहेंस। बाकी जो चने थे वो बॉइल्ड थे, तो हमने कुकिंग नहीं किया था। बॉइल्ड इन द सेंस वो रात को भिगोए हुए थे और सुबह हमने उसको लिया था इस तरीके से। तो सेमी कुक था वो, आप स्वैप कर सकते हो अपने फूड को इस तरीके से। तो जितना भी रेडी टू ईट मटेरियल है स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में, वो नहीं लाएंगे। रेडी टू ईट मतलब पैकेट खोला और खा लिया, ओके। ये है अवॉइड करना। बच्चे मांगेंगे फिर क्या करोगे? बच्चों वाली चीज पे मैं आऊंगा, आपको मैं आगे कवर करूंगा, इसको हमें बहुत सबके लिए चैलेंज होता है। समर चल रही है, सब जगह समर है ना, अभी गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर हाई है, हाई है। मेरे लैपटॉप पे इस पे दिखा रहा है कि ये मतलब एब्सोल्युटली हाई है, मतलब 40 तो बहुत पहले से चला गया होगा शायद, ये इसमें दिखा रहा है अभी 46 दिखा रहा है, और घड़ी में भी 42 दिखा रहा है। चलो ठीक है, इतना है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो मेरे आसपास भी इतना होगा और आपके आसपास भी इतना होगा एटलीस्ट। तो समर में क्या मन करेगा बच्चे का? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने का मन करेगा। तो आप खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? सर मानते ही नहीं है, खिलाना देखो, पड़ता है, कभी कभी खिलाना पड़ता है। ये सही बात है, आपको खिलाना भी पड़ता है और आपको कभी कभी खाने का इच्छा भी करेगा। अंडरस्टूड? हमें क्या देखना है, इसको अभी चैलेंज ले लो आप, और इसका इतना अच्छा सॉल्यूशन है। थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो आपको एकदम सॉल्यूशन मिल जाएगा, बच्चा भी खुश, आप भी खुश, और हम भी खुश, मैराथन वाले जो भी कैप्टन है वो भी खुश हो जाएंगे। वो कैसे होगा देखो, आइसक्रीम में 2 प्रकार की आइसक्रीम आती है। एक में तो फ्रेश क्रीम रहता है, फ्रेश रहता है। दूसरे में क्या वेजिटेबल ऑयल रहता है। वेजिटेबल ऑयल आपके लिए हमेशा हार्मफुल है, हमेशा, कभी भी वेजिटेबल ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या करना, आइसक्रीम का पैकेट को उठाना, उसके ऊपर जो रैपर होता है या फिर कार्ड बॉक्स होता है, कुछ भी होता है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो एक बार, जहां पे वेजिटेबल ऑयल का वी भी दिखे ना उसको छोड़ देना, ठीक है। इसको आजकल लिखने के अलग अलग तरीके आ गए, वेजिटेबल को वी ऑयल करके कोई लिखता है, क्योंकि देखो बेचना सबको है, उनको आपका हेल्थ से कोई मैटर नहीं। सो जस्ट टर्न करना है, चाहे कोई भी ब्रांड हो, मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ। वेजिटेबल ऑयल है तो आप उसको ड्रॉप कर दो, दूसरा ले लो, और फिर आपको 1-2 बार पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज अच्छा है।
अभी हमने क्या किया, मैं और मैम गए थे, हम रिलायंस मॉल में गए थे, तो हम क्या बच्चों को पहले जाते थे तो आइसक्रीम खिलाते थे, नहीं तो वो मानते नहीं थे, इतना नहीं तो आपको खरीदने नहीं देंगे, ऐसा कर देते थे। फिर हमने एक दिन हमने क्या देखा, वहां पे योगर्ट करके रखा हुआ था, सेम प्राइस सेम क्वांटिटी, और फ्लेवर तो इतना अमेजिंग था ना, मतलब हमको आइसक्रीम से अच्छा वो लगा। अब हमने जब उसके कंपेयर किए दोनों को उठा के, इसके अंदर लेस कैलोरीज हाई प्रोटीन, और इसके अंदर हाई कैलोरी लेस प्रोटीन आइसक्रीम में। तो मेरे को जब भी इसको देता था, बच्चे को दिलाता था, दिल दुखता था, बट उसका जिद्दी था इसलिए देना पड़ता था। फिर हमने योगर्ट जब स्टार्ट किया, तो अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, हम जब भी बाहर जाते तो बच्चे बोलते वही लेके आना, योगर्ट लेके आना, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर्स है। और हम, मेरे को तो सबसे अच्छा जामुन वाला लगा, वो इतना मतलब मस्त है कि मतलब हर बार जाता हूँ तो लेके आता हूँ, खाता भी हूँ। तो इसको रिप्लेस कर सकते हो, आइसक्रीम्स को आपने योगर्ट से रिप्लेस कर दिया, बहुत इजीली अवेलेबल मार्केट में, और बहुत टेस्टी रहता है। आप भी खुद पहले टेस्ट करना, फिर बच्चे को देना, इट्स वेरी वंडरफुल। ठीक है, नाउ ये हो गया आइसक्रीम का, क्लियर हो गया ना। वेजिटेबल ऑयल बंद कर देना। दूसरा वाला आइसक्रीम है, आप ले लीजिए, बहुत नेचुरल आइसक्रीम के आपको मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड है जो फ्रेश क्रीम्स के साथ में देते हैं आइसक्रीम, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मुझे आइसक्रीम को लेके एक चीज याद आती है, शायद आपके साथ में भी हुआ होगा। हमारा जो गांव था, उसके जो हमारा हवेली है, उसके सामने एक आइसक्रीम बनाता था, घर में बनाता था, मटके के अंदर जो आप फ्लेवर बताएंगे उसके जैसे को मसाले को मिक्स करके आपको दे के जाता था वो। हम बोलते थे कि 1 किलो बना के देना, तो अगले दिन बना के घर पे देके जाता था। हमें पता रहता था कि ये क्या क्या कर रहा है। तो गर्मियों में वो मैंगो का कुल्फी बना के देता था, मस्त एकदम। तो अभी वो चीज नहीं रहा। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे इकोनॉमिक पैटर्न्स चेंज हो गए, तो बड़े बड़े कंपनियों ने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, तो घर वाला आइसक्रीम अभी बचा नहीं है। तो अभी क्या क्या बन रहा है, क्या क्या डल रहा है, वो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना उस चीज को। तो आइसक्रीम जो घर पे बना था वो अच्छा था, वो हेल्थी था, अभी है ही नहीं, तो चैलेंजेस हो गया। तो आप भी कभी घर पे अगर आप जैसे आइसक्रीम बनाएंगे, जिसका सेकमेट है ना, आप सेकमेट से देखो कभी आइसक्रीम बना के, सेकमेट, डायनोसेक एंड फार्मूला 1 का कुछ स्कूप्स डालना, और फिर आप देखना क्या वंडरफुल आइसक्रीम बनता है, एकदम डिलीशियस बनेगा, और आप भी खुश होंगे, बच्चा भी खाएगा तो भी वो खुश होगा। ठीक है, तो क्या करना है, आइसक्रीम फ्रेश खाने की कोशिश करनी है, नेचुरल आइसक्रीम खाने की कोशिश, वेजिटेबल ऑयल को रोक देना है। देन मेक हेल्थी फूड स्वैप। हेल्थी फूड स्वैप का मतलब क्या हुआ, कोई चीज हम खा रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं, जैसे एक कल परसों एक नॉनवेज खाने वाले आए थे मेरे पास, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि सर मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे लिए तो नॉनवेज खाना कंपलसरी है। तो एक मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी मैंने, तो मैंने उनको वो बात याद आई। मैंने कहा देखो, यदि आप 4 लेग का वो खाते हो नॉनवेज, मतलब 4 लेग वाला आप कुछ चीज खाते हो, लाइक मटन हो गया, तो आप 2 लेग वाले पे आ जाओ, चिकन पे आ जाओ। यदि आप 2 लेग वाला खाते हो तो आप बिना लेग वाले पे आ जाओ, यानी फिश पे आ जाओ। और यदि आप बिना लेग वाला खाते हो तो आप ऐसे आ जाओ जिसके पैर है ही नहीं, मतलब जिसके पैर होने ही नहीं है, तो वो एग पे आ जाओ। तो नॉनवेज को मैं इस तरीके से लेके आता हूँ। तो सेम गोज टू वेजिटेरियन डाइट्स आल्सो। हम जब क्या कहते हैं, जैसे हाँ, खाने के टाइम में आपने देखा होगा, हम है ना फैटी चीजें ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, कई बार गलती से कर लेते हैं। कैसे, सब्जी में जब ऑयल डाल रहे होते हैं ना, तो कई बार वो 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डल जाता है। कढ़ाई का जो कर्व है ना, वो जब तक एक लेवल पे नहीं है तब तक हम डालते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पूरा वो प्याज, लहसुन, अदरक वो सब जाना चाहिए, तैरना चाहिए, इतना डाल देते हैं, बिकॉज वो कर्व ऐसा है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा फ्लैट पैन यूज करना स्टार्ट करना है, फ्लैट हो। ठीक है, कर्व वाला, तो जैसे गड्ढा होगा, जितना गड्ढा होगा उसको भर देंगे तेल से, तो वो सारा फैट ही जा रहा है अपनी बॉडी के अंदर। तो ऐसे गड्ढा भरने का टारगेट छोड़ो, और फ्लैट वाले पे थोड़ा सा कोशिश। हाँ, जिसके पास में ऑलरेडी ऐसे यूटेंसिल्स हैं, तो आप ट्राई कीजिए एक ऐसा स्कूप डिजाइन कर लो कि मेरे कंट्रोल से ये इतना ही जाएगा, इसके अंदर इतना तेल आएगा और इसके अंदर इतना फैट है, क्योंकि हर तेल में आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा। यदि आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं देन इट्स डिफरेंट, बाकी आप अगर अच्छा ऑलिव ऑयल यूज करते हैं दैट इज डिफरेंट, अगर रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे सरसों का कर लो, वो उसमें भी है, आज के डेट में सब में आ गया। फिर जैसे आपको, ये तो तेल वाला हो गया। दूसरा, जब आप खाना बना रहे हो, सपोज आपने नमकीन राइस बिरयानी बनाया, सपोज बिरयानी में राइस का क्वांटिटी और जो वेजिटेबल्स डाल रहे हो, इसके क्वांटिटी को बराबर रख लो। मतलब आपको हर स्कूप के अंदर राइस भी दिखे, बट अच्छा सब्जी भी दिखे। ठीक है, व्हाट हमने क्या किया, पहले बस राइस मॉडरेट, मतलब वो था, ज्यादा डोमिनेट था। अब राइस की जगह हमने कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दिए, फ्रूट उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर दिए, तो उससे वो अच्छा बन गया और आपके लिए हेल्थी भी हो गया। तो फाइबर जाएगा तो बॉडी को और अच्छा हेल्पफुल फुलफिल रखेगा। तो ये आपने उसको स्वैप किया, मतलब
राइस को कम करके उसको ज्यादा बना दिया। तो सेम हर तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, रोटी पे ज्यादा फोकस मत करो। कई बार ऐसा होता है हम लोग खाने को सोचते हैं ना, तो रोटी पहले सोचते हैं, बाद में सब्जी ये सब कुछ सोचते हैं। तो मैंने आपको 2 दिन का लंच भेजा है, दिस इज विदाउट चपाती था, और हम लोग जैसे टाइम 2 PM से पहले लिया था और अभी तक भूख नहीं लगा है। तो आप भी ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जब फोटोज हम डालते हैं इसलिए डालते हैं कि आप एक दूसरे का देखो, जिसका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है बॉडी का उसको आप जरूर देखो नेक्स्ट डे कि प्रीवियस डे उसने क्या खाया था, ये आप कर सकते हो। और जो प्रोटीन्स लेते हैं, आउटसाइड प्रोटीन लेते हैं, आप प्रेफर करो प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंटेक करो, वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए। एनिमल बेस्ड प्रोटीन आप लेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ मेरा बॉडी का रिक्वायरमेंट, बट ये बायोलॉजिकल वैल्यू इतना हाई होता है इसका कि आपको डाइजेशन में चैलेंज आएंगे, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होती है, बट जो और साथ में चैलेंज जुड़ते हैं वो आपको तकलीफ देंगे। तो ये ध्यान रखो, आपकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ जाना है। फिर अभी आता है सीजनल फ्रूट और सब्जियां खाना है। अभी आप देखोगे कि इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है, आपको जो बोलोगे ना वो हर बार मिलने को तैयार है। मैं और मैम जब बॉम्बे थे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंगो हम मार्केट में 12 मंथ्स देखते थे। 12 मंथ्स कभी भी खा सकते हो आप मैंगो, ऐसा है। बॉम्बे में कोई अगर बॉम्बे गया है तो वहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट है, तो वहाँ पे ऐसा चीज है। तो यस सर, है ना, तो 12 मंथ्स में आम मिलता है, आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आम का सीजन है ही नहीं। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जो आपका सिटी है, जो आपका लोकेलिटी है, वहाँ पे क्या सीजन चल रहा है और क्या वहाँ पे अभी जैसे गर्मी में क्या मिलता है सबसे ज्यादा बताऊं? वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, और मैंगो, वाटरमेलन, मस्कमेलन, लीची, और मैंगो भी मिलता है ना, मैंगो तो grapes, मिलता ही है सर। ठीक है। तो अभी हमारे घर में जो फ्रूट आने चाहिए वो लिस्ट हमारे पास है, यही आने चाहिए। अभी आपको मैं बोलूंगा कि ठीक है मैम, आपको मैं अभी ना वो खिलाता हूँ, गाजर खिलाता हूँ, गाजर बहुत अच्छा है खाने के लिए, तो गाजर आउट ऑफ सीजन है, वो अभी है ही नहीं, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, या तो फ्रोजन रखा होगा, वो आपके सामने आ रहा है अभी। तो ये सब ध्यान रखिए कि हमें सीजनल फूड पे जाना है, फ्रेश मिलेगा तो बॉडी को अच्छा रहेगा और हेल्थी रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक सबसे अच्छा पॉइंट ये वाला है, आपको जो मैंने बताया था टोफू वाला, हर वीक आप सबके हाथ में कुछ ना कुछ नया ट्राई करो। यूट्यूब है, गूगल है, आप मार्केट में गए, आपको आज देखा कि यार वहाँ पे ब्रोकली करके कुछ रखा हुआ है, इसको ट्राई करते हैं, मशरूम रखा हुआ है, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा ये सब्जी क्या है, इसका नाम मैंने पढ़ा नहीं कभी, ये तो आज पहली बार देखा है, उसको वहीं पे गूगल पे सर्च करो, अच्छा इसका सब्जी कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा आपको एक रेसिपी मिले, घर में आके ट्राई करो। हफ्ते में एक नया फ्रूट या वेजिटेबल ट्राई करना शुरू कर दो, आपको लगेगा एक इंटरेस्ट आ जाएगा आपको, उस तरीके से आप। मुझे याद है, मैं जब शादी नहीं हुई थी तो बॉम्बे में हम रहते थे, तो हमारा जो पेंट्री था, तो वहाँ पे क्या डेली आलू बनता था, आलू जीरा, आलू चटपट, आलू मसाला, मतलब आलू छोड़ता ही नहीं था वो, आलू खा खा के भालू हो गए थे अब, इतना आलू खाते थे। तो रोटी आलू चलता था, एकदम फेड अप थे हम लोग। अब क्या है कि अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेज हुए, तो थोड़ा सा नॉलेज हुआ, खाने को हमने चेंज किया, तो हम एक हेल्थी ईटिंग की तरफ बढ़े, फिर हमने एक अपनी हेल्थी बॉडी को अचीव किया। तो आप ना मॉडिफाई कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ सब्जी हैं जो फिक्स है, टिंडा, आलू, लौकी, खीरा, ये डेली लेके आ रहे हो, वही खा रहे हो, वही चल रहा है। तो अभी क्या एक सभी करेंगे, वीक में एक नया वेजिटेबल और फ्रूट ट्राई करना है, ठीक है। ये कर सकते, बहुत इजी है, आपके हाथ में, बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द मतलब आप तो वो हो, मेन पिलर हो हेल्थ के, फैमिली की जो हेल्थ है ना उसके मेन पिलर आप ही हो, तो आपके हाथ में। यदि कोई शॉपिंग नहीं करता आप में से, तो आप ऐसे रिकमेंड कर सकते हो कि ठीक है ये मार्केट में मिलेगा, आप ये लेके आइए, ये वाला इजी रहेगा मेरे ख्याल से करने का। तो रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। देन ये एक पॉइंट है, ये मुझे लगा था कि आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो हमारे डाइट में ना ओमेगा 3 का डेफिशिएंसी है, ये वेजिटेरियन के लिए है, ऑलमोस्ट वेजिटेरियन हो गए यहाँ पे सब, ठीक है। ये आपका जॉइंट पेन और आपका हार्ट हेल्थ दोनों के लिए डेंजरस है। अब इसके लिए क्या है, हमको हमारे फिश से रिलेटेड फूड को इनकॉर्पोरेट करना हमारी डाइट में। अब 2 ऑप्शन आपके पास में, या तो फिश खाना शुरू कर दो, या फिर उससे एक्सट्रैक्टेड कुछ भी आपको, जैसे ग्लूकोसामाइन है, ओमेगा 3 है, इसका इंटेक आप बढ़ा दो, ठीक है। सो ये कैसे कर सकते हो, आपको ओमेगा 3 के कैप्सूल्स मिलते हैं, ग्लूकोसामाइन के कैप्सूल्स मिलते हैं, जिसमें से इनके फिश से एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स रहता है, वो आपको बॉडी में जाता है, तो आपको हेल्प मिलती है। तो आपने बचपन में देखा होगा ना, लीवर ऑयल करके आते थे, छोटा सा कांच का बोतल आता था, येलो येलो करके कैप्सूल होते थे, सेम वही होता है, ओमेगा 3 कैप्सूल्स होते हो। तो आप उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपकी हार्ट हेल्थ और जॉइंट हेल्थ दोनों मेंटेन रहेगी। तो इसमें आपको अच्छा हेल्थ रिकवरी मिलेगा
यदि किसी के जॉइंट पेन का कभी चैलेंजेस रहा है, हार्ट हेल्थ है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये सब ऐड करने से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो हमको पता रहना चाहिए कि हम क्या चूज कर रहे हैं और क्या बनाने वाले हैं। ये एक हेल्थी चूजिंग हो गया। और वेट लॉस क्या है? टेम्परेरी गोल है। हेल्थी ईटिंग क्या है? परमानेंट गोल है। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, यहाँ वेट लॉस को बिल्कुल आप प्रेफर मत करो। आप देखो कि मैं क्या सीख रहा हूँ, यहाँ पे हेल्थी ईटिंग सीख रहा हूँ, वो आपका परमानेंट गोल है। तो अगर छोटा छोटा टारगेट के लिए, जैसे वो एक हमारे पास आया था एक पार्टिसिपेंट, बोला मेरा शादी है तब तक मेरे को पतला कर दो, बस जल्दी कर दो। और वो भी कैसा था कि 15 दिन में 10 किलो वजन कम करने का ऐसा डिमांड था उसका। हमने उसको मना किया, हमने कहा ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरे पास ऐसे टेक्निक्स है, मैं आपको 15 दिन में 10 किलो कम करने का एक रास्ता दिखा सकता हूँ, बट दैट इज डेंजरस। तो ऐसा नहीं करना कि 15 दिन में कम हो गए, बाद में कहाँ से फूल रहे कहाँ से खुल रहे कुछ पता ही नहीं है शादी के बाद। तो ऐसा मत करना कि शॉर्ट टर्म गोल लेके मत चलो, परमानेंट गोल लेके चलना है। ठीक है, तो आपकी हैबिट्स ही आपको बनाएंगी और आपकी हैबिट्स ही आपको तोड़ेंगी। तो हमारे जितने भी पिछले मैराथन के पार्टिसिपेंट्स थे, ट्राई टू डू बेटर दिस टाइम। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, मेरी पिछली बार ये गलतियां थी, ये मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया था, इस टाइम मैं नहीं करूंगी। तो मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैराथन के बाद जो ब्रेक हुआ, मेरे दिन जो गए थे वो कुछ फंक्शंस ऐसे थे कि हमने अच्छे से एंजॉय किया। मतलब इट वाज नॉट बैड, बट हमने जो ईटिंग्स थे वो अच्छे से एंजॉय किया, हमने मेंटेन करके किया, बट उसको एंजॉय किया। तो मेरे को पता था कि इस मैराथन में मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है। तो सेम गोज टू एवरीवन। आपके पिछले देखो दिन कि हाँ, इसमें मैंने कुछ गलतियां की है, तो अगले वाले दिनों में उसको सुधारना है, उसको नहीं रिपीट नहीं करना। तो योर हैबिट्स नीड इंप्रूवमेंट। तो यही मैराथन का सबसे बड़ा हेल्प मिलेगा हम सबको, हैबिट फॉर्मेशन का। और इसी हैबिट फॉर्मेशन से आपको स्कोर मिलेंगे। तो स्कोर बोर्ड से स्टार्ट हुआ था, मैंने स्कोर बोर्ड पे खत्म करता हूँ। तो स्कोर बोर्ड का शायद क्लियर हो गया होगा डाउट सभी का। और ये मेरी तरफ से इतना था टॉपिक। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। यदि किसी के कोई सवाल है, हाँ, लेबल रीडिंग का जो मैं टॉपिक है ये अलग से लूंगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक था, हमारा टाइम कम रहता है, इसलिए मैंने लेबल रीडिंग को शॉर्ट में बताया। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको रीड करना है, क्या क्या इसके अंदर और मेंशन होता है। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। दिस इज फ्रॉम माय साइड। नीलम और गौरव जी है तो यू कैन टेक ओवर। थैंक यू। या थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी है सर ने। और ये वाकई में बहुत जरूरी है, हमें सीखना चाहिए कि हम शॉपिंग करने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हर किसी चीज में हमें लिस्ट बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई वर्क कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। और ये तो रह गई आपकी हेल्थ वाली बात, और इसके लिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं और एड ऑन करना चाहूंगी, जैसे सर ने बताया, आप कभी भी शॉपिंग करने जाएं तो पहले से कुछ खा के जाए वहां पर। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप खाकर नहीं गए होते और आपको भूख लग रही होती है, तो आप पता है वहां पर वो चीजें ढूंढने लगते हैं कि यार मैं ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। तो इसलिए हमेशा आप है ना, जब भी शॉपिंग करने जाएं, अपने पेट को भरा हुआ रख के जाए, और फिर आपको पता चलेगा जब आपको भूख ही नहीं होगी तो आप ऐसा कुछ सामान जंक वाला कुछ लेंगे ही नहीं, राइट? तो बहुत अमेजिंग रहा। और सर ने लेबल वाली बात की है, ऑफ कोर्सली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टॉपिक में सर उसको लेने वाले, क्योंकि आपको लेबल पढ़ना आना चाहिए कि क्या आपके लिए जरूरी है और क्या आपके लिए नहीं जरूरी है। स्कोर बोर्ड आज बहुत अमेजिंग डे रहा, सभी ने अपने स्कोर बोर्डिंग को बहुत अच्छे से रीड किया। हाँ, कुछ कुछ अटक रहे हैं क्योंकि बार बार देखना पड़ रहा है कि क्या है ये, क्या है ये, है ना। तो सर पीछे वाले जो 3-4 टॉपिक्स है थोड़ा सा उसको क्लियर कर दिया जाए, है ना। गौरव सर, नीचे वाले जो 4-5 टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर दे अगर आप कर पाए तो, ताकि थोड़ा सा मुझे कुछ क्वेरीज आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं और आप सभी को एक बार बताएं कि ये 4-5 टॉपिक है क्या। ओके, थैंक यू सो मच सर। पंकज सर, अगेन बहुत ही एक शानदार सेशन रहा आज का, और इसके लिए एक बार क्लैप कर दीजिए आप सर के लिए, क्योंकि इन सबको बनाने के लिए काफी टाइम लगता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, अपने आप को देखना पड़ता है, यस मैं जो प्रेजेंट करने वाला हूँ क्या सामने वाले के लिए एकदम बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो सिर्फ उसमें हेल्थ आपकी मायने रख रही है, और हम आप लोगों की हेल्थ के लिए केयर कर रहे हैं। हमारी खुद की केयर करनी हो तो हम एक बार फिर भी सोचे, पर अगर सामने वाले की केयर करनी होती है ना,
तो वहां पर डबल दिमाग को यूज करना पड़ता है। यस, उसके लिए ये बेटर है या नहीं है। ओके, तो एक बार क्लैप कीजिए। मेरे को दिखाई नहीं दे रही आपकी क्लैपिंग, किसी की भी नहीं दिखाई दे रही। पूनम मैम वेरी गुड। यस, संयोगिता मैम, सोनिया मैम, सुनीता मैम, क्लैप कर दीजिए एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। हमारी इस तरफ से, सभी की तरफ से आप इसे एक्सेप्ट करें कि हम सब आपको दिल से एक बार वापस से है ना अच्छे से कह रहे हैं कि यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू नीलम जी। अच्छा, आज का अभी तक का जो हमारा डे 3 कंप्लीट हो गया है मैराथन का, आप में से कौन कौन है जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है? ऐसा कौन है कि सब लोग स्मूथ हैं? जो हमारी बोट निकली थी 10 तारीख से, वो एकदम स्मूथ चल रही है कि पानी में उछाल आ रहा है, किसी के ऐसा अप एंड डाउन आ रहा है, किसी को लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वजन कम, ऐसा लग रहा है किसी को? मुझे नीलिमा मैम और निधि मैम के अलावा कौन कौन बताएगा? इनका ऐसा कुछ है क्या जो नीलिमा मैम और निधि मैम को हम चाहे तो ही म्यूट हो, बाकी सब अपने आप कर लें? सर मैं तो ये बोलने वाली हूँ कि आपके पास जो क्लाइंट आए थे उन्होंने कहा था 15 डेज में मेरे को पतला कर दो प्लीज। अब मेरे को 2.5 महीने हो गए, मुझे भी ओके, ठीक है मैम, आपके पास एक हम पाउडर भेज रहे हैं। निधि मैम इसके बारे में बताएंगे आपको कि कौन सा पाउडर का जादुई पाउडर है, और वो 10 दिन में 15 कम कर देगा वो आपका। 15 दिन प्लीज सेंड मी, मेरे को सेंड कर दो प्लीज, जो भी है। ओके, ठीक है, इसके लिए आपको नीलम मैम से मैं बात करता हूँ, आपके लिए डिस्पैच कराते हैं इसको। बहुत भारी पाउडर है वो, बहुत भारी, वो भेजने के लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस अभी मेरा वेट लॉस होना। नीलिमा इमेज कर, मेरा इतना हो रहा है, मेरा इतना हो रहा है, मेरा इतना। मैं रोज कर रही हूँ नीलम, मैं रोज कर रही हूँ, डेली करती हूँ। चलो नीलिमा मैम इस बार देखो टारगेट लेके चलो, क्योंकि मैंने इस बार आपके लिए जो डाइट बनाया ना, उसके लिए नीलम मैम और हमने काफी देर डिस्कशन करके और उसके रिजल्ट्स हमने फील किए हैं, तो ट्राई टू गेट इन 6 फिगर। ठीक है सर, अभी 2 डेज का तो आज कंप्लीट हो गया, आगे का? हाँ, अभी देखो आज का आपको मिलेगा अभी, तो वही तो हम बताने के लिए सेशन रखते हैं शाम को। और सैटरडे का तैयारी ये मैं अभी बताऊंगा आप सभी के मैसेजेस के बाद में कि क्या करना है आपको कल। ठीक है, अभी हम चलते हैं पूनम मैम के पास में। पूनम मैम कल एक आप सभी को दिखाया था ना, सूट पहन के आए थे, 5 साल पुराना सूट पहन के आए थे। सो ये क्या है, वेट लॉस इनका भी स्टार्ट हुआ था नीलिमा मैम, और इनके साथ में क्या हुआ, इंच लॉस ज्यादा हुए और बॉडी कॉम्पोजिशन कल हमने देखा इनका, तो अमेजिंगली फैट परसेंटेज बहुत कम हुआ है। यस पूनम मैम। यस सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं पूनम सीकर से, मेरे वेलनेस कोच और स्पॉन्सर सर पंकज सर हैं। और सर मेरे लिए वाकई में मैंने वो जो सूट कल पहन के आई थी वो 1 महीने पहले पहना था, तब वो नहीं आ रहा था। मैंने हस्बैंड को बोला मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है, ठीक है, और वो टारगेट कल मैंने अचीव किया। मैं आपके पास पहन के आपके पास ही आई थी मैम, और आपको दिखाने के लिए। तो वो एक जो इस चीज के लिए जो सबसे ज्यादा खुशी होती है ना, वो आप तभी फील कर सकते हो जब आप उसको वियर करोगे। अदरवाइज ऐसे सोचने से और करने से नहीं, उसको करना ही है। अभी जैसे कई बार हम लोग क्या टास्क देख रहे हैं, चैलेंज देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के बीच में, अरे ये तो पिक्स डालना पॉसिबल नहीं हो रहा है, या फिर ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। अगर आप करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं है। यही सेम कंडीशन मेरे साथ 1 महीने पहले थी। सर ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं सुबह वर्कआउट ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ सर, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। बट आज की डेट में ये है कि मैं ऑटोमेटिक मेरा आईज ओपन हो जाता है कि मुझे वर्कआउट करना है, क्योंकि मेरे को कंपटीशन को फाइट करना है। जब आपके पास जीतने की इच्छा नहीं होगी ना, जब तक आप नहीं कर पाएंगे। मैं सभी के लिए ये बात बोल रही हूँ, ये नहीं है कि आपने सोचा और कर लिया, नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल है। मेरे तो टारगेट एक ही है आज की डेट में, गौरव सर, उनको बीट करना है। कल पूनम मैम रात को हम लोग क्या कर रहे थे कि गौरव की टीम का मैं कंपाइल कर रहा था, नीलम मैम की टीम का प्रियंका मैम कंपाइल कर रही थी, और मेरी टीम का गौरव, ऐसे करके हमने सब कंपाइल कर रहे थे। तो सभी ने आपस में कर लिया। उसके बाद में गौरव का फोन आता है, यार ये पूनम मैम कहाँ से आई है यार। मैंने पूरे दिन में नहीं किए उतने, तो इसने एक ही पॉइंट में कर दिया।
तो वही तो मैं बोल रही थी, गौरव सर का स्पेशली मैसेज आया है कि जस्ट एक्सप्लेन हाउ दिस इज 60 पॉइंट्स। मैंने सर आपको सर एक्सप्लेन कर देंगे, मैं तो करूंगी ही नहीं। तो यार सुबह से पीछे पड़ा पूरे हुआ। दिन का टारगेट सर। अब कई बार क्या बोलते हैं हम लोग, 4 लोगों के बीच में बैठे फोटो कैसे खींचे। सर मेरा 20 का स्टाफ बैठा है, अभी बच्चे नहीं है, वो सब हंसने लग जाते हैं। पूनम मैडम आप ये क्या बना रहे हो, ये क्या है, बताओ तो सही ये क्या है। मैंने बोला कुछ भी नहीं है, मेरा डाइट चार्ट है। ये डेडिकेशन ठीक है मैम, डेडिकेशन। सीधी बात है, आपको ये सोच का ये भूलना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों ने कब सोचा आपके लिए, कब आपके लिए किया, आपको तो खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए, और कोई नहीं। आज जब पूनम मैम ने वो खीरे वाली पिक्चर डाली थी ना, सच में मैंने यही सोचा था कि मतलब मैम जो कर रही है ना, वाकई में उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते कि हाँ आप सोचो मैं कट करके डालूं, लोग क्या सोचेंगे। और मैम ने जिस तरीके से डाला वो मुझे काफी बेटर लगा कि हाँ एनी हाउ आप किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट रहे। थैंक यू सो मच मैम। यही है मैम, यही चीज होती है। मेरे को भी पहले ये लगता था, अरे यार ये क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। मैंने सोचा मेरे लिए किसने क्या किया है, मैंने किसके लिए क्या किया है, मुझे तो मेरे लिए खुद ही करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। अच्छा आपका म्यूट हो गया। ओके हाँ, तो ये देखो ये एक खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने, ये भी आपके जैसे ही थे, टाइम नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था इनके पास। और अभी भी मैं देखता हूँ, मैं इनके पास मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैं गया था तो देखा कि इनके पास समय ही नहीं है, उठ के बैठ जाए और कहीं सोच ले, ऐसा भी टाइम नहीं है, इतना इंगेज रहता है। स्कूल से आए फिर ट्यूशन, भाई। और आपको मैंने सबसे पहले दिन क्या बताया था, आपका शरीर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आपके जो डिफरेंट ऑर्गन है, ये एम्प्लॉइज हैं, आपके जितने सेल्स हैं वो आपके एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए एक रजिस्टर नहीं है आपका, एक डायरी नहीं है आपकी, आप अपने ब्रेन से इसको रेगुलेट कर रहे हो। तो आपके पास में पता होना चाहिए कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे मेंटेन कर रही हूँ, मैंने लीवर के लिए क्या खाया आज, मैंने अपने इंटेस्टाइन को मेंटेन, गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या खाया। इसको स्टाफ को इनकम है, ये आप जो खिला रहे हैं ना उसको इनकम है। इनकम अच्छी मिलेगी तो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो आप ठीक रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए कुछ चीजें लिखित होनी जरूरी है, आपको प्लान करके मैनेज करना है। ठीक है, सो ऐसे आप कर सकते हो। देखो नॉट कंपल्सरी बट यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम बेसिक्स। तो ये स्कोर कार्ड, ये सब पॉइंट्स, ये सब डिफरेंट है, बट आपको अपने अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए सबको। ठीक है, सो और कौन है। हाँ, अभी क्या है, जो पॉइंट अभी गौरव आपको बताएंगे, जो हमारे स्कोर कार्ड के जो पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये पॉइंट्स हैं आपको बूस्ट देने वाले। सभी पॉइंट्स में लास्ट के पॉइंट्स हैं जो 30 मार्क्स कैट वो रखते हैं। ये कैसे अचीव करने, उसमें गौरव आपकी हेल्प करेंगे। और आप सभी तैयार रहिए कि कैसे उसको कर सकते हैं, ताकि आप इजी वे में इस मैराथन को जीत पाए। ठीक है, तो आप सभी, गौरव आप रेडी हो तो मुझे बताइएगा। या सर स्क्रीन शेयर करके बता दूं मैं आपको। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देना और फिर आप बता सकते हैं। ठीक है, जब तक गौरव तैयार हो रहे हम मैसेज लेते हैं। सोनू जैन मैम आज कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। ओके, आपका कैसा चल रहा है मैम ये मैराथन? सर मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मेरी भाभी से कल बात हुई थी। मैराथन तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है मेरा। ओके, ठीक है मैम, जैसे आपका अभी बॉडी डाउन है तो इसको रिकवरी के लिए टाइम दीजिए, इसको रेस्ट चाहिए। हमें कई बार क्या होता है, शरीर को हम भगाते रहते हैं, काम में इतने बिजी हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं कि हम वही है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मतलब इस आपके शरीर की जो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर नहीं हो पाया, इसलिए हमारी हेल्थ ऐसे रेस्पेक्ट करती है। नो प्रॉब्लम। ओके सर इनका बीपी बहुत लो जा रहा है, 48-50 इतना लो जा रहा है ऐसा। ओके, फिर मैंने कल एवरेज को लिए बंद करने के लिए बोला कि वो बंद कर दीजिए शायद। ठीक है गौरव, रेडी हैं आप? चलिए आप सभी लोग ये देखिए कैसे इस पॉइंट्स को अचीव कर सकते हो, जब तक गौरव आपके साथ में है। हाँ, सभी को पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। मे बी मैं जो 30 पॉइंट है लास्ट के, जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपका गेम चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ।
कि जैसे 22 नंबर पे क्या है कि हैप्पी टू हेल्प में गेस्ट को इनवाइट करना। जैसे मान लीजिए कि सैटरडे को हमारा एक हैप्पी टू हेल्प सेशन होगा, उसमें अगर कोई पीसी है मतलब प्रेफर्ड कस्टमर है, तो अगर वो किसी भी कैंडिडेट को इनवाइट करता है तो उस पे 15 पॉइंट मिलेंगे। और अगर मतलब कोई सुपरवाइजर है या कोई कोच है जो एसोसिएट है, वो अगर इनवाइट करता है तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। और मान लीजिए पंकज सर और मैं अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें 5 पॉइंट ही मिलेंगे इसके। और 23 नंबर पॉइंट ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी एक प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एफ्रेश आपका खत्म हो रहा है जो मैराथन के बाद में आपको मंगाना है, तो उसे मैराथन के पहले आप ऑर्डर करवाइए तो उसका 30 पॉइंट आपको मिलेगा। एक कोई भी प्रोडक्ट है इक्वल एक प्रोडक्ट, या आपने शेक मंगाया, एफ्रेश मंगाया कुछ भी, तो उसका 30 पॉइंट होगा आपका। और आप कोई भी 10 मेंबर्स के साथ अपना मतलब एक एफ्रेश पार्टी कीजिए। 24 नंबर पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि घर में किसी के साथ भी एफ्रेश पार्टी कीजिए, 5-5 के ग्रुप में 2 बार कर लीजिए। ये वीक में एक बार करना है आपको, वीक में एक बार, तो इसके आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। और 25 पॉइंट है जैसे न्यू यूएमएस। तो मान लीजिए कोई भी आप ऐसा कैंडिडेट लेके आते हैं जो मंथली प्लान के साथ इस ग्रुप में कम्युनिटी में ज्वाइन होता है, तो उसके आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। और वीक में एक बार अगर आपका फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है, 26 नंबर पॉइंट, जैसे वीक में आप हमसे मतलब कोचेस से अपनी टीम को मिलवाते हैं, तो उसको आपको जो 15 पॉइंट मिलेंगे, शायद 15 ही पॉइंट मिलेंगे ना इसके। हाँ ओके, शायद 15 से 45 पॉइंट मिलेंगे शायद में भी इसके। गौरव सर। यस मैम। सर ये फैमिली इंटरेक्शन कॉल है, इसमें 15x3 है ना? तो हाँ। इसमें क्या मतलब थ्राइस है ना वीक, अगर वीक में 3 बार इंटरेक्शन करवाते हैं तो 45 होंगे, और एक का करवाते हैं तो 15, ऐसा होगा ना? नहीं, मे भी शायद वीक में एक बार लिख रखा है सर ने, तो मे भी हो सकता है, इसका मैं कंफर्म बताऊंगा आपको करके। हाँ 15। और बाकी जो नॉर्मल पॉइंट्स आपने ऊपर देखे होंगे, जैसे बाकी तो एज यूजुअल है, जो बाकी सारे समझ में आ ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मॉर्निंग वर्कआउट में कोई नहीं आ पा रहा है तो वो 10,000 स्टेप कंप्लीट कर सकता है सेकंड नंबर पॉइंट के अंदर, सॉरी थर्ड नंबर पॉइंट्स के अंदर। अगर आप वर्कआउट में नहीं आ रहे तो आप 10,000 स्टेप कंप्लीट करके एक फोटो डाल सकते हैं अपनी, तो आपका वर्कआउट के पॉइंट्स मान्य होंगे। और मे भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। और 10 नंबर पॉइंट्स में जैसे आप अपना जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे ग्रुप्स के, वो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे स्टेटस लगाइए और उसका फोटो स्क्रीनशॉट हमें सेंड कीजिए कि आपने ये लगाया है। और तो बाकी में भी नॉर्मल है, आप सभी ने देखे होंगे। ओके, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है, बाकी नॉर्मल है सारे, आपने देखे होंगे। तो किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड अभी भी कि कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ क्या नहीं है? ये बोनस पॉइंट्स, बोनस पॉइंट चलो बता ही देता हूँ आपको। इसमें क्या होगा कि आप हमारा एक फाइनल शीट बनता है कि आपका वेट इतना लूज हुआ है टोटल। मान लो कि लास्ट टाइम जैसे ममता मैम का 5 kg हुआ था, तो पर 100 ग्राम पे हमने एक पॉइंट बना रखा है। 5 kg अगर वेट लूज होता है तो 50 पॉइंट आपके डायरेक्टली वो ऐड हो जाएंगे। वो इन द एंड ऑफ मैराथन जब हमारे पास फाइनल शीट होगी, जिसकी जितना वेट कम होगा उसके अकॉर्डिंग उसका होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का 2 किलो 900 ग्राम होता है तो उसके 39 पॉइंट हो गए, किसी का 3 kg होता है तो 30 हो गया, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। ओके, मे बी क्लियर है? ओके ओके, तो इस सेशन को फिर हम यहीं और करते हैं। ओके, बाय बाय, एक सॉन्ग के साथ। सर कुछ बताने वाले थे ना सर? अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ गौरव, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को समझ में आया होगा ना? थोड़ा बहुत गौरव ने बताया वो समझ में आया होगा? ठीक है, समझ में आया तो देखते हैं कि कैसा रहता है परफॉर्मेंस हमारी टीम का, और हम बहुत एक्साइटमेंट में रखते हैं। हाँ, डिटॉक्स के लिए आप सभी को कल तैयारियां करनी है। जितना घर में आप लिक्विड ड्रिंक्स रख सकते हो, लिक्विड ड्रिंक्स जिसमें वाटरमेलन भी आ जाता है, लिक्विड फूड है वो, मस्क मेलन भी आ गया, नारियल पानी आ गया, आपका लस्सी आ गया, और कौन कुछ बताएगा और क्या ऑप्शनल है? डिटॉक्स के पुराने हमारे साथी निधि मैम। लेमन वाटर, लेमन वाटर, ओके। बेल का शरबत, वेजिटेबल जूस, कुकुम्बर स्मूदी, सूप सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया। हाँ
सर चने का सत्तू जूस वाला, नमकीन वाला। ठीक है, तो ये सब आइटम सभी लोग अरेंज कर सकते हैं ना कल? ये परसों हमको कल अरेंज करने का मतलब है कि ऐसा सब हो ताकि हम परसों के दिन ये पूरे दिन हमारा डाइट में रहेगा सभी के, जो कार्ब साइकिल पे उनके भी रहेगा, और नीलिमा मैम का तो ऐसे लग रहा है जैसे आज से स्टार्ट हो गया। सर ऐसा नहीं है, अभी आप मुझे बस डाइट आगे वाला दे दो। देखो अभी जो आपका कार्ब साइकिल चल रहा है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपके पास पहुंचा है। तो कार्ब साइकिल के बाद में डिटॉक्स और मजेदार होने वाला है। हमने भी आप वाला ट्राई किया था, 15 डेज वाला पाउडर। नीलम मैं अब तुमको छोड़ूंगी नहीं, अभी बस ये बंद लीव होने के बाद मैं तुमको कल करती हूँ। अच्छा कंचन मैम से पूछते हैं। कंचन मैम आप बताइए, ये सब अवेलेबल हो जाएगा डिटॉक्स के लिए? हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो ठीक है, आप इस तरीके से उसको मैनेज कर लीजिएगा। हाँ। और मैनेज करने का मतलब है कल आपके पास में, हाँ ये मेरे को सैटरडे को चाहिए, इस तरीके से तैयारी कर लो। सैटरडे हम इसी के ऊपर रहने वाले, ठीक है? हाँ इस बार सॉल्ट का मत रखना, सॉल्ट सभी रखना, सॉल्ट। यस कुछ पूछना है? यस मैम। लेकिन आपको एक चीज करना पड़ेगा। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरा अभी तक कार्ब साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं डिटॉक्स के बाद स्टार्ट करूं क्योंकि मैं 2-3 दिन से बाहर थी। हाँ मैम आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ही आपका डिटॉक्स कंप्लीट होता है आप कार्ब साइकिल पे आ जाना, उसका डाइट हम आपको दे देंगे वापस। तो कल डिटॉक्स के बाद ही ना, कल से नहीं? हाँ अभी तो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड मील पे रहो, बाकी डिटॉक्स पे आप आ जाना। संडे से आ जाना मैम। संडे को हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी खत्म होगा, तो जिस दिन डिटॉक्स है उस दिन मैं आपको सबको बता दूंगा कि संडे क्या करना है आपको। तो इस बार डिटॉक्स प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। सैटरडे और संडे का सुबह 10 बजे अपना ये दोनों चीज एक साथ खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है, अपना कोइंसिडेंस है कि ये सैटरडे को डिटॉक्स आया, ठीक है? चलो बाकी सोनू मैम हो गए, सुनीता मैम आप बताइए। ऑलवेज स्माइलिंग फेस रहता है आपका भी पूनम मैम के जैसे, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है सर। लेकिन बार बार में फोटो डालनी पड़ रही है ना, उसके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके चलो ये कोई नहीं, बार बार फोटो डालने का मतलब है कि आप कुछ खा रहे हो और हमें पता चल रहा है, बस यही है। सीसीटीवी कैमरा है वो, मान लो कई रास्ते में होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं, तो कोई नहीं। थोड़ा देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसको कभी भी बटन मत डालो कि मेरे को डालना है, कंपलसरी है। हाँ आपने ले लिया, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस नहीं, सभी के लिए हमको लेके चलना पड़ा। आप सपोज मेरे को पता है भाई हाँ सुनीता जी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बट सब लोग कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी कई बार मिस कर जाता हूँ। मेरे पॉइंट्स आप देखना सबसे कम थे मेरी टीम में कल, तो ये क्या होता है, फोर्स मिलता है यहाँ से कि हाँ मैंने गलत काम किया, तो आज मैंने पूरे किए पॉइंट, ऑलमोस्ट करने की कोशिश की है। तो ये जस्ट ये उसी के लिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। ओके रुचि मैम आप बताइए, आपका आज फेस्ट 3rd डे था ना? यस मैम। यस सर। आपका कैसा चल रहा है मैम? सो चल रहा है। मतलब मैं हाँ जो भी मैं खाती हूँ मैं भेजती हूँ, जो मैं नहीं खाती वो मैं नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मैं सर मतलब शाम को मुझे भूख ही नहीं लगती। सही में बताऊं, मेरा रूटीन ऐसा जॉब का ऐसा हो गया, मुझे भूख तो मैं नहीं भेज रही हूँ। जो मैं खा रही हूँ वो मैं मतलब अपनी लॉयल्टी के साथ मैं वो सब भेज रही हूँ। बाकी जैसे कल मैं नहीं मतलब अवेलेबल रहूंगी। कल मुझे सर सचिव से मिलने जाना है, वही मेरे तो थोड़ा काम है और डिपार्टमेंट का, तो ऐसे ही रहेगा सर कल का। ठीक है। देखो जो यहाँ पे नहीं रहेगा बट शरीर के साथ में तो रहेंगे ना, शरीर के साथ में धोखा नहीं करना बस। ये तो हमारे साथ रहो तो फोटो डालना है, बट कहीं हमसे दूर रहो तो बस शरीर का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। तो मेरा यहाँ आने का मेन मकसद यही है कि मेरा ना अभी वेट स्टक हो गया। आप मेरे को पहले से जानते ही हैं सर, है ना? ऐसा नहीं है, पहले मैंने 18 kg वेट सिर्फ अपना डाइट को करके ही किया है। अपना 18 वीक वेट जो कम किया है 5 महीनों में, कुछ नहीं, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले रही हूँ। और आप मेरे टेस्ट कराइए, सब कुछ मतलब सब कुछ तो नहीं कहूंगी, लेकिन ऑलमोस्ट अभी आपने टेस्ट जो कराया था देखो सब सही आया, ऐसा नहीं आया कि मैं डाइट को बहुत अच्छे से ले रही हूँ बस। लेकिन अब मेरा स्टक हो गया है सर, ये 59 पे आके मेरा वेट स्टक हो गया। बस मैं इसको ब्रेक करना चाह रही हूँ। 2 महीने से मेरा 59 यही अटक के रह गया। ये जो यहाँ पे ब्रेक ही होते हैं, ये मैराथन में ब्रेक वाले ज्यादा आते हैं जो ब्रेक करवाने के लिए आते हैं। अच्छा ऐसा कौन है जिसका ब्रेक हुआ लास्ट मैराथन में जिसका ब्रेक हुआ, जो स्टक था? यस पूनम मैम। सर मेरा हुआ
83 था, 78 आ गया था। ये इतना ब्रेक का, ये तो ब्लास्ट हुआ मैम ये। नहीं वाकई में बहुत अच्छा था। लास्ट वाला मैराथन तो इतना बूस्ट अप रहा है ना कि मैं चाह रही हूँ कि ये वाला मैराथन भी ऐसे ही मेमोरेबल हो जाए। फिर करेंगे एक बार मजेदार पार्टी। डेफिनेटली डेफिनेटली इस बार का थीम बहुत अच्छा वाला है, आप सबको मजा आने वाला है। थीम बताओगे पहले से? सर कल भी कार्ब्स वाला ही रहेगा क्या? हाँ मैम, आपका जितने भी मेरे ग्रुप में ना वो ऑलमोस्ट कार्ब साइकिल वाले हैं, तो यही डाइट रहेगा। परसों का चेंज है, कार्ब साइकिल वाले का थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है। सर मुझे थोड़ा सा इवनिंग में फिर भूख लगती है। ये अभी बता रहे हो आप, देखो 2 दिन हो सर गए। मैं इसलिए मुझे लगा मैं पर्सनल कॉल कर दूंगी, ठीक है, बट हम फिर मैं देखो आपका कैप्टन इसीलिए हमने बनाया कि वो पर्सनल कॉल रिसीव करे, नहीं तो मैं अकेला 36 को संभाल लेता। अभी क्या 9 इसलिए डिवाइड कर दिया कि मैं 9 कॉल्स मैं अटेंड करूं, 9 गौरव, 9 नीलम मैम और 9 प्रियंका मैम, हमारे पास, ताकि वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके सर, बट है ना जो मतलब मिड ये जो इवनिंग स्नैक है ना मेरा, उससे नहीं होता, मेरे को भूख लगता है फिर भी उस समय। इवनिंग स्नैक तो अभी आपको आगे वाले जो प्लान है मैं आपको बताऊंगा, तो आप अभी 100 बजे आपका इवनिंग स्नैक बंद है आगे वाले प्लान में, तो ऐसा है। नीलम मैम थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहा करो इनको, नहीं तो एकदम शौक हो जाएंगे। सर मैंने भी किया है आज, तो मैंने भी आप वाले कार्ब्स वाले। अरे सर वाला ही फॉलो किया था मैंने भी, बट फिर भी चलो तुम्हारी कोई आदत नहीं, हो जाएगा नो वरीज, हम लोग साथ में तो हो जाएगा। अकेले रहते हो तो आप थोड़ा चैलेंज होता है, इसलिए साथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। करो, सबके प्लेट देखा करो। अरे यार वो भी कर रहा है वैसा, मैं भी कर लूं। हमारा टाइम भी ओवर हो गया है। गौरव एक ब्यूटीफुल सॉन्ग आप अरेंज कर सकते हो, सभी को एक हंसती हुई गुड नाइट हम शेयर करते हैं, और सुबह मिलते हैं 5 बजे। कौन कौन आएगा सुबह? अच्छा सभी हाथ तो उठाते हैं। ओके चलो गुड। आप सभी इसको ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए, हम साथ में रहेंगे। और वर्कआउट का मैंने बताया था क्या है, 20% रोल है, ठीक है, बट आना जरूरी है, उसका रोल तो है ही ना। पॉइंट है, पॉइंट। हाँ देखो पॉइंट ज्यादा है, रोल से ज्यादा तो पॉइंट है। वर्कआउट में तो आपको पता है बहुत सारे पॉइंट है, 5 पॉइंट अटेंड करने के, 5 पॉइंट वीडियो ऑन रखने के, 5 पॉइंट है, नहीं 12 पॉइंट है मैसेज देने के, तो ऑलमोस्ट आपका सुबह उठते ही इतने पॉइंट पूरे जाते हैं। तो इधर उधर का सोचो ही मत, फोटो खाने का, इससे आप ये पॉइंट पूरे कर लो ना। 22 पॉइंट है सुबह सुबह। अभी गौरव बोलेगा सब टिप्स बता दो इनको आप। ओके चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। टाइम हमारा ओवर हो गया है, और गौरव हमारी तरफ से रेडी है हमारे लिए एक अच्छा सा सॉन्ग लेके।